आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। आज शपथ ग्रहण मैं अध्यक्ष श्री राजा स्टेशन मोहम्मदाबाद गाजीपुर। आज शपथ ग्रहण 19 जनवरी 2024 के शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि जिला जज गाजीपुर और प्रथम अपर जिला जज गाजीपुर, चतुर्थ अपर जिला जज गाजीपुर, सीजीएम साहब और यहाँ के तीनों न्यायिक अधिकारीगण थे और तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता, कनिष्ठ अधिवक्ता और बाध्यकारी वगैरह सारे लोग मीडिया के लोग उपस्थित थे और सभी लोगों ने सहयोग दिया। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और क्योंकि इतने ठंडे के मौसम में सारे लोगों ने इकट्ठा होकर के सहयोग किया, उसके लिए बार बार बधाई आभार व्यक्त करता हूँ। इस बार के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम निष्ठा और ईमानदारी से वादकारियों को न्याय दिलाने में सहयोग करेंगे और अधिकारीगण से भी निवेदन करेंगे कि उनको अच्छा न्याय मिले, समय से न्याय मिले और बाल बेंच के बीच में एक मधुर संबंध स्थापित हो। तो इसके लिए आप किसको ये बताएंगे कि जैसे मान लीजिए आपका सिविल बार एसोसिएशन है, इसकी अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो इसकी शिकायत के लिए आप कहीं? हम इसकी शिकायत के लिए पहले तो मिल बैठ करके अपने अधिकारियों के बीच में समस्या का समाधान करना चाहेंगे। उसके बाद वहां से नहीं होगा तो हम जनपद अपने मुखिया जनपद न्यायाधीश के यहाँ जाएंगे। वहां से नहीं होगा तो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में जाएंगे। प्रशासन यहाँ आए हुए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने संतोषजनक अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि आए दिन जो भी अपने स्तर का जो सहयोग होगा, कार्य होगा, वो करेंगे। समस्याएं होंगी उनका समाधान करेंगे और नई बिल्डिंग का उद्घाटन के लिए जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं। और सिविल बार एसोसिएशन के लिए आप क्या करेंगे? हम निष्ठा और ईमानदारी से, मैं सचिव 2005 में रहा हूँ, निष्ठा ईमानदारी से कार्य किया हूँ और इस समय वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ और शपथ लिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि निष्ठा ईमानदारी से अधिवक्ताओं के साथ काम करूंगा, आपातकारियों को न्याय दिलाने में सहयोग करूंगा। कार्य किया था, सराहनीय कार्य किया था। पुरानी कार्यकारिणी ने जो एक प्रतिमान कार्य का स्थापित किया था, उसके लिए पुरानी कार्यकारिणी को सबके सहयोग से इस मोहम्मदाबाद जजशिप के उत्थान के लिए, बार एसोसिएशन के उत्थान के लिए कार्य किया था। इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं। और नई कार्यकारिणी से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि बार बेंच के अच्छे सहयोग को, संबंधों को बनाते हुए इस बार एसोसिएशन के हित में कार्य करते सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर कार्य करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि इस बार एसोसिएशन की गरिमा को और भी उन्नति की ओर ले जाएंगे। आज के इस आयोजन में एक आप लोगों का जो आतिथ्य सत्कार दिख रहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। इसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक आपकी मांगों की बात है, बहुत छोटी मांगे थी, जैसे कि रास्ते को ये जजी से लेकर तहसील तक क्लियर करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब हो जाएगा। और ठोकर भी प्रशासन की बातें हैं, ये सब बनवाई जा सकती हैं। जहाँ तक हमारे नए जो भवन बना हुआ है उसके उद्घाटन की बात है, तो वो कार्य लगभग हो चुका है, कुछ थोड़ा सा कार्य बाकी बचा है। समझिए कि 20% बचा हुआ है, फर्नीचर वगैरह आ जाए तो इसका उद्घाटन अविलंब हो जाएगा। इसमें आप सबको जाने में भी प्रसन्नता होगी और हमको भी ये इस बात पर प्रसन्नता होगी कि हमारे अपने कार्यकाल के समय में हम इसका हैंडओवर ले लें और आप सबको भी इसमें खुशी मिले। और साथ ही साथ एक चीज, एक खुशखबरी और भी है कि जैसे अभी एसोसिएशन गया हुआ था जज साहब के पास, तो हमारे जज साहब ने एक कार्य किया है कि यहाँ जो बार एसोसिएशन के लिए भवन बनाने की बात थी, उसको माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अपने कर कमलों से हस्ताक्षर करके माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया है लेआउट प्रोग्राम। और इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पैरवी करके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आपके बार एसोसिएशन भवन का निर्माण का कार्य की प्रगति मतलब शुरुआत हो सके और आप लोगों के लिए बैठने की एक अच्छी उचित व्यवस्था हो सके। ये तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने बुलाकर के इतना सम्मान और इतना प्यार दिया। सबसे पहले जो नव निर्वाचित कार्यकारिणी के अध्यक्ष, सदस्य, मंत्री हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज जो शपथ ग्रहण समारोह में जो शपथ उन्होंने ली है, उस शपथ को हमेशा ध्यान में रखेंगे और सिर्फ ध्यान में नहीं रखेंगे
बल्कि उसको फुलफिल करने के लिए उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि सिर्फ सोचने से कोई कार्य नहीं होता, उसके लिए आपको कर्म करने पड़ते हैं। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न ही सत्तस्य प्रवेशन्ति मुख्य मृगा। उद्योग यानी परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, आपके चाहने से नहीं। सोए हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करता। आपको अगर किसी चीज की भी समस्या है तो उसके लिए आप जेन्युइन प्रयास करें तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। कोई भी समस्या हो, जैसे कुछ समस्याओं का की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया कि यहाँ पर लोनहारा थाना जो है वो इधर होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी आपने बताई कि वो दो तहसीलों में पड़ता है, जिसमें कि एक दूसरी जगह है। कुछ फाइलों को ट्रांसफर करने की आपने बात की, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है कि हमारे जो आउटलाइन कोड है, आउटलाइन कोड इसको बोला जाता है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये मेन लाइन है। और क्यों मेन लाइन है? क्योंकि जनपद में करीबन जितने मुकदमे हैं लगभग 1,25,000 पेंडेंसी है, उसमें से 1/3 यानी कि 40,000 से ज्यादा मुकदमे आपके इस आउटलाइन कोर्ट में इन 3 अधिकारियों के जिम्मे है। तो यहाँ पर आप उस पूरे जनपद की 1/3 से अधिक मुकदमे इस मोहम्मदाबाद की आउटलाइन कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये मेन लाइन कोर्ट है। यहाँ जजेस की संख्या बढ़नी चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन जब तक ये संख्या ना बढ़े तब तक मुकदमे और यहाँ पे आ जाए तो इससे कार्य न्याय मिलने में और देरी होगी। इसलिए पहला फोकस इस पे होना चाहिए कि अधिकारियों की संख्या बढ़ जाए, तो फिर मुकदमे आए, तो फिर थाने आए, तो फिर थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि समय से न्याय दिलाना और सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मेरे स्तर पर ये होगा तो कोई भी समस्या होगी मैं उसके निराकरण का हमेशा प्रयास करूंगा। जो युवा अधिवक्ता है उनको मैं ये सलाह जरूर दूंगा कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें। जैसे अभी एक गायक जी है, उन्होंने अच्छी बात बोली कि आदमी मुसाफिर है, आता जाता है, साथ में कुछ नहीं रह जाता। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि कफन में कुछ कपड़ा नहीं होता, उसी तरह गाउन में भी कोई पॉकेट नहीं होती। गाउन में कोई पॉकेट नहीं होती, इसलिए हम साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। अगर आप शुरुआत में अर्निंग पर फोकस करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा ईमानदारी से काम करें। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, स्काई इज द लिमिट, इवन स्काई शुड नॉट बी द लिमिट। आप बहुत आगे जा सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। इतना विश्वास मैं पिछले साल आया था, तब भी मैंने देखा, और ये 1 साल में शायद मुझे लगता है बहुत बढ़ गया है। आपका विश्वास, आपका प्यार बना रहे, इसकी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और आपके इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रांगण में जो सजावट आपने की है, जो मेहनत आपने की है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत आप लोगों ने मेहनत की है। और 2024 में मैं पहली बार आया हूँ, तो सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों, सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अब हम लौट कर आते हैं। कुछ आप लोगों ने विश्वास की बात की, कुछ कार्य की बात की। मैंने पहले भी कहा, लास्ट ईयर भी, और इस बार भी कहूँगा, बार बेंच 2 भाइयों की तरह है। आप आइए और एक भाई की तरह ही व्यवहार और कर्म मिलेगा। देखिए, व्यवहार जो है वो कभी अच्छा लगे, कभी ना लगे, लेकिन नीयत बहुत साफ होनी चाहिए। अगर नीयत साफ है तो व्यवहार बहुत अच्छा होगा। हो सकता है सब कुछ मैं ना कर पाऊँ आपके लिए, लेकिन यकीन करें, एक भाई जो कर सकता है आपके लिए, अपने विधि क्षेत्र में रहते हुए, विधिक अधिकार को करते हुए, मैं जरूर करूँगा। किसी तरह का विश्वास भंग नहीं होगा, ये वादा करता हूँ। और जो भी समस्याएं हैं, मैं नहीं कहूँगा मंच से किसी बात को, लेकिन आप आइए और बैठ करके बड़े आराम से डिस्कस होगा। जो समस्या हल हो सकती है वो होगी, मेरे स्तर से होगी तो जरूर उसी दिन होगी, और अगर मेरे स्तर से नहीं है तो उसे करने का प्रयास हम तो मिलकर करेंगे। पिछली कार्यकारिणी ने कोई शक नहीं, बहुत शांतिपूर्वक बहुत अच्छा कार्य किया। जब भी आए अच्छी वार्तालाप हुई। मैं अभी चाहूंगा नई कार्यकारिणी से, अगर कोई भी दिक्कत कभी भी किसी तरह की है, अब किसी भी समय आप आइए, स्वागत है। और उस पर खुली चर्चा होगी, और जो भी संभव मदद या जो भी संभव है मेरे स्तर से वो जरूर होगा। जो सहयोग चाहिए वो भी जरूर होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।
आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।